किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। बोलो बोला बाबू। कशिश बाबा ने कहा तुमको बाप पढ़ा रहे हैं तो इसके तुम्हें ये निश्चय होना चाहिए कि मतलब कि हमें अभी अब आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। अनुपम भाई देह तथा देह के संबंधों को सूक्ष्म स्थूल व सूक्ष्म रूप से नष्ट मोह बनने वाली आत्मा हूँ। कांतर मृत्यु में रहते आपस में रेस करनी है और किसी कारणवश यदि पहिया ढीला पड़ जाता है तो अपने को ठहर नहीं जाना है, बल्कि स्वयं को आखिरत देने का ये लायक बनाना है। कुछ समय बाबा कह रहे कि आगे चल के ना ये ज्ञान सब सुनेंगे, जो चले गए ना वो भी आ जाएंगे, क्योंकि संगति दाता का मतलब एक ही है, संगति की हड्डी एक ही है, संगति दाता भी एक बात है। बाबा कहते शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है। बाप दादा जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनसे फिर तुम भविष्य में माला माल बन जाएंगे। तुमको बार बार कहा गया कि अपने को आत्मा भाई भाई, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ, बुद्धि में रहे। बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, शरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मिक ज्ञान का सागर बनती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्यों का चित्र। रात दिन का फर्क है, रात दिन का। ओम शांति। 17/2/24 के महावाक्य बाप दादा जी के। हाँ जी।
17/2/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक याद का बल, दूसरा सजाओं का बल, दो ही रीति से पावन बन सकते। याद के बल से अभी संगम पर बाप के साथ कंबाइंड रहते हम हर पॉइंट में अपने आप को पावन बना सकते। स्थूल या सूक्ष्म दोनों रीति से बिना सज्जाओं के मुक्त पावन बनने की क्वालिटी केवल बाप के साथ की कंबाइंड पोजीशन से ही संभव है। बिना कंबाइंड पोजीशन के हम सज्जाओं के बिना पावन बन नहीं सकते। या तो सज्जाओं के द्वारा पावन बनेंगे या फिर बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन के द्वारा पावन बनेंगे। क्या लिखा जी? एक है सजाओं के खाकर पावन। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? आप लोग अलग आए, पैरनों अलग है। हाँ वो अलग है। अभी अलग कर दिया आने जाने का। नहीं हाँ जवाब है आपके ठीक है? जी थोड़ा सा ठीक। मुझे आपने देखे बहुत सारा भेजा था मुद्राओं वाला। इसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। कहाँ तक लिखा जी? उत्तर बोलो। उत्तर है, जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दुआ देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। सर्जन दुआ देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, आएंगे।
कहाँ तक लिखा ये? आएंगे। लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई, थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि बाप आए हैं, बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है, निरंतर में काउंटिंग नहीं हो सकती। निरंतर आपका बुद्धि योग हमेशा ऊपर लटका हुआ रहेगा। बाकी काउंटिंग में तो एक लिमिट होती है। आप दिन में 5 बार कर रहे हो, 7 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, उसमें भी अटेंशन रखना पड़ेगा। उसमें भी गैपिंग हो सकती है, निरंतर में गैपिंग नहीं हो सकती। निरंतर में उसमें गिनती करने की जरूरत नहीं। उसमें गिनती करने की जी कहाँ थे? दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि छीछी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही सतोप्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतोप्रधान बनाने के लिए। अभी सब आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। 108 योग बल से पावन बनेंगी, बाकी सब सजाओं के बल से पावन बनेंगी। मैं अनुपम भाई कैसे पावन बनूंगा? हम सजाओं से बनेंगे, ऐसा क्यों पक्का कर रखा? अच्छा, जब योग बल हो नहीं रहा, नित्य बल में कैसे पावन बनूंगा? हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे? सजाओ में मजा है, सजा में मजा है। कांतवन कैसे पावन बनूंगा? योग बल। आश्वन कैसे पावन बनूंगा? योग बल से। यहाँ सब योग बल बैठे हैं। 8 भी हो गए सारे। कशिश में कैसे पावन बनूंगा? किसी और का नंबर आ जाने दो 108 में। योग बल से। मतलब वो कैसे पावन बनूंगा? हाँ जी, योग बल से बनेंगे। हिंदी में मैं कैसे बनूंगा? फिर तो नाम भेज दें सबके, कोई योग बल यहाँ बैठे सब।
सजाई तो चल रही है, वो क्या चल रही है, शारीरिक बीमारी क्या है, सजाई तो है। बाबा एक तो पहला कदम तो उठाओ। सजाए हुई चलो तो टाइम। जी कहाँ थे? सजाओं का भी बल है ना, सजाओं से ये पवित्र बनेंगे, उनका पद कम हो जाएगा। तो बच्चे जितनी सजा जाती उतना पद छोटा, सजा भी और पद भी कम लो। जितनी सजा जास्ती उतना पद छोटा, जितनी सजा कम उतना पद जास्ती। जी कहाँ थे? सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद भी कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है, बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएंगे, क्योंकि पापात्मा तुम मेरी निंदा कराते आए हो। इससे कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आश्रित चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी उतार चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हार भी खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं तो पाप करते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत अच्छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको भविष्य ने दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। नीचे है पुरानी दुनिया की फीलिंग, ऊपर है नई दुनिया की फीलिंग। नीचे है विनाश की फीलिंग, ऊपर है स्थापना की फीलिंग। नीचे विनाश की फीलिंग, ऊपर स्थापना की फीलिंग। जी कहाँ थे? तुम्हारा इस प्राण कहाँ कह रहे? तरफ है नई दुनिया, तुम हो नैया, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तुम यहाँ जा रहे हैं, उस घर को याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। तो यह योग बल या सजाए, हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने के बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा है अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इससे और भी दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल पहले बाप ने कहा था मामे कम मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न
100% याद केवल एक ब्रह्म बाप के, बाकी परसेंटेज में सबकी याद, बाकी सबकी परसेंटेज में याद। 100% याद केवल एक ब्रह्मा बाप की है, बाकी जिनकी भी है फिर किसी की 20%, किसी की 50% और किसी की 80%। निरंतर तो फिर ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे बाकी श्रीमत भी ऐसे है 100% श्रीमत में बोल जाओ एक ही बात है। जी, ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं। इस रावण राज्य में यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनकी भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को बाहर नहीं निकालेगी। यह है ये शुद्ध विकारी दुनिया। यह है ये शुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पति से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बनानी है। ठीक नहीं लग रही है जी ठीक है। बरकुट्टी के बीच में चमकता हो सितारा, सारा दिन उछलता रहता हो, ये किसके अनुभव में है नु? मैं जी कैसे? मेरा बहुत टाइम से ऐसा है, उछलता रहता है, जैसे बार बार बाहर निकलने की तैयारी। बहुत टाइम हो गया, कल भी बहुत ज़्यादा स्पीड में बार बार उछले। कंचन है कांतर वैसे आजकल तो बहुत सारा बीच में है। बहुत ऐसे ऐसे होनी शुरू हो जाती है ऐसे सुनी मैंने, आजकल नहीं हो रहा ना, कोई शांति नहीं है। आनंद आता था जब चलता था। पद्म अनुभव है नहीं, अनुभव है, मैं पूछ रहा प्लस निरंतर नहीं है, जिनको होता है ऐसा लगता है कि बस उसमें 60-70 तक पहुंच रहा है। नहीं हैं? ऐसे 60-70 की जॉब होती है ऐसे ऐसे 60 70 तक करने को मैं समझा नहीं बात क्या कह रही। सबके अपने अपने अनुभव ये है। उछलता रहता है, कुछ मन को उछलता रहता है। मोरा प्रैक्टिस का तरीका अलग है, है सबकी प्रैक्टिस का तरीका अलग है। नहीं, आत्मा को उछलने का तरीका तो एक ही होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं। हाल में टिका हुआ है, कोई किसी का उछल रहा है तो वैसे आजकल नहीं उछल रहा। जो टिकेगा उसी का ही उछलेगा, अगर टिका नहीं तो उछल ही नहीं सकता। कोई टिकी हुई स्टेज पे, किसी का उछलने की स्टेज पे। ये टिकी स्टेज पे होगा, उनको उछलेगा। आप
आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी उछलता रहेगा। ध्यान दिया। अनुपम भाई आपका ध्यान दिया भाई। उछलता ध्यान तो- देने न देने की बात ही नहीं हो, वैसे ही मालूम पड़ता रहे। आपके साथ जुड़ा जुड़ा होगा कनेक्शन तो वो चलता है। जब ध्यान कहीं हो रहा है ना बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम लेने चलने, मैं तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम में ले चलने के लिए, बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांतिधाम सुखधाम ले चलने के लिए, तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो, जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, कोई घरों में भी एविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य सब एविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है, आत्मा एक को दुख देती है, शरीर द्वारा शरीर नहीं तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है जिसको घोष्ट कहते हैं, वह सफेद छाया के मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। जिनमें ईश्वरीय ज्ञान की सेटिंग हो जाएगी, वो आत्मा और परमात्मा का बैलेंस बना के चलेंगे। जिनमें ईश्वरीय ज्ञान की सेटिंग नहीं हो पाएगी, वो फिर सामाजिक बैलेंस बना के चलेंगे। जिनमें ईश्वरीय ज्ञान की सेटिंग हो जाएगी, वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और योग का बैलेंस बना के चलेंगे। और जिनमें ईश्वरीय ज्ञान की सेटिंग नहीं हो पाएगी, वो फिर सामाजिक विभिन्न प्रकार के बैलेंस बना के चलेंगे। मैं कौन से पॉइंट पे ओके? अनीता कौन से पॉइंट पे ओके? अनीता हाँ जी, हाँ जी। नहीं, दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट तो है ही है। अच्छा, कौन से पॉइंट पे ओके? अच्छा, क्या क्या पता है? दूसरा ही भाई जी भाई जी रोज एक बार मेरे मन में ऐसा है भाई जी कौन क्यों ऐसे पता तो है, फिर मैं सोच रही हूँ भाई जी जान के तो कभी तो कोई शर्मिंदा होगा। शर्मिंदा ही ना हो। जी कहाँ थे? कल एक हमारा रिलेटिव आया, हाँ जी, हमारी मौसी का लड़का रहता है कानपुर में ही। वो आया कल, कह लगे तुम तो यार पहुँचा ही अच्छे थे, वहाँ पे कम से कम 6 महीने बाद मिल लेते थे, अब 3 साल हो गए तुम्हें मिले। जी जी। रिलेटिव था कोई, बोले जो वहाँ रहते थे तब ठीक था, मिल तो लेते थे कभी कभी, अब यहाँ आके तो मिलना ही बंद कर दिया। ऐसे कहते हैं रिलेटिव्स। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट होगा,
ऊपर की दुनिया में लगेगी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट नहीं होगा उनकी दिल नीचे की दुनिया में लगेगी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट होगा उनकी दिल ऊपर की दुनिया में लगेगी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान सेट नहीं होगा उनकी दिल नीचे की दुनिया में लगेगी। मैं किस दुनिया में ओके तो समझ मुरली में यही पॉइंट टोकती हूँ जिसका वैराग्य हो, या दुनिया खींची है, इसमें आग लगनी है, ये जगत रखा दुनिया से वैराग्य। जी कहाँ थे? नहीं हो या कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह पवित्र तो दुख देते हैं। वह तो आत्मा ना उनको कहा जाता है एविल आत्मा। शरीर से भी तो बीमार, तो बगैर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य पवित्रता की बात, इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। आपकी प्योरिटी ओके है, आपकी स्थूल प्योरिटी ओके है, तो आपके संकल्प विकल्पों में भी प्योरिटी ओके होती चली जाएगी। आपके खान पान में भी प्योरिटी ओके होती चली जाएगी। आपके संबंधों में भी प्योरिटी ओके होती चली जाएगी। आपकी दृष्टि में भी प्योरिटी ओके होती चली जाएगी। आपकी वाचा में भी वो प्योरिटी के सेल्स आपके हर पॉइंट पे ओके होते चले जाएंगे। स्थूल प्योरिटी अर्थात स्थूल प्योरिटी नहीं है, और सूक्ष्म में भी सब प्योरिटियाँ सेट कर देती है। सूक्ष्म में भी सब प्योरिटियाँ सेट कर देती है। हमारी प्योरिटी रूहानी आधार पर, आत्मिक आधार पर होती है, इसलिए सब सूक्ष्म सेटिंगें भी ओके हो जाती हैं। सन्यासियों की प्योरिटी शारीरिक आधार पर होती है, इसलिए कोई भी स्थूल या सूक्ष्म सेटिंग उनकी प्योरिटी की ओके हो नहीं पाती। इसलिए लौट के बुद्धू घर को आए। जी कहाँ थे? भी कहेंगे ना इस समय या दुनिया ही कहेंगे। हाँ जी है भी कहेंगे ना इस समय या दुनिया है कि इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी, तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर के बहुत मारते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है, तो बाप आकर के धीरज देते हैं। हे आत्माएं, बच्चे धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और देवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है
शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो। युद्ध के मैदान में मरेंगे अर्थात मुझ आत्मा के साथ चल रही रावण की लड़ाई वाले युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मुझ आत्मा के साथ चल रही रावण की लड़ाई के साथ युद्ध करते करते मैं जीत की लाइन पे चलते चलते तो शरीर छोड़ूंगा तो स्वर्ग में जाने के लायक ओके रहूंगा। बाकी उस युद्ध वाले नहीं। जी कहाँ थे? तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं बल फिर आकर के पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाएं खाकर पावन बनकर भी फिर आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई भी कर्म ना करो तो विकर्माजित बनेंगे। यह लक्ष्मण नारायण विकर्माजित है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम शुरू होता है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित बने हैं। कहेंगे विक्रमाजित मेरे लिए ऊपर रहना इजी या मेरे लिए नीचे रहना इजी, मेरे लिए ऊपर रहना नेचुरल या मेरे लिए नीचे रहना नेचुरल। आशा बोलो। हाँ जी क्या? हाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम ऊपर रहते पदों में मेरे लिए ऊपर रहना इजी या मेरे लिए नीचे रहना इजी, मुझे ऊपर रहना नेचुरल ओके या मुझे नीचे रहना नेचुरल ओके। कांता में बोलो। मंजूबन बोलो। रेनू अभी तो नीचे की दिन में ऊपर के वासी हैं तो झूठ बोल रहे। जब नीचे दिक्कत होती है तो ऊपर जाके बैठते हैं। ऊपर के वासी हैं, काम करने के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, बाकी के लिए आते हैं, देखता मैं नहीं। जी कहाँ थे? क्या कह रहे? कहाँ थे? अभी जान तो ये लक्ष्मण विक्रमाजित बने। कहेंगे विक्रमाजित नंबर 1 कि 25 वर्ष के बाद विक्रम शुरू होता है। मोहित राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मुहा बनो,
मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 25 वर्ष में पाप हुए वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को शतोपनन बना सकते हो। वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को शतोपनन बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। कितने साल में शतोपनन बना सकते हैं? 50-60 साल। वो भी दिन रात लगे रहे तो बस ठीक है, अब सही है, हमने सोचना छोड़ दिया। बीच में रोके छोड़ के चले गए तो फायदा पावन तो बनने ही, फिर से जौन से बनेंगे। कोई नहीं, 2 मार लेगा, क्या होगा अपने तो। 50-60 साल तो कम आदमियों को मिलते हैं। हाँ जी, कम में भी कम को मिलते हैं ना। आधा कल का रास्ता मिलना ही मिलना, इधर ले लो चल उधर ले लो। जी कहते हैं बहुत बड़ी है भारत की माला, तो खास है ना। मिलन का भोग तो खत्म हो गया। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ये सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य याद की यात्रा और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब रचना उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सब तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़ा ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कभी घिसती नहीं। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं। आत्मा विनाशी है, उसमें पार्ट भी विनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वही आकर के यह सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। न बाप के ऑक्यूपेशन को न आत्मा का कुछ भी जानते नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही अच्छा जी। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जब मनुष्य मात्र 4-18 सभी का रिजल्ट में भी वैसे भी रिजल्ट में नहीं आ रहा, खत्म हो गया। अब इंडिकेशन क्या बैठे हो किसका किसका नहीं आ रहा। इसमें देख के ही बता देती हूँ। हाँ जी, मोनी बहन का आता है, पद्मा बहन का आता है, रमेश जी का आता है, कंचन बहन का, रेणु बहन
का, इनका अनीता बहन का, पूजा बहन का, बस इनका तो पक्का आता ही आता है, बाकी गड़बड़। बाकी तो कभी कभी चांस ले सकते हैं। भावना बहन का भी आ जाता है। चलिए आप लड़के वैसे मिल जाएगा। हैं? दिनकर बहन का भी आता है। कंचन उधर सभी का, सबका है। तो इसमें क्यों नहीं आता भी? इसमें तो ऐड है सब। मैंने बोल दिया इधर डाल देंगे। हाँ, ग्रुप बनाया हुआ है जो उसमें। हाँ जी, बोल दिया इधर करेंगे। आपको ऐड है आता था, वो भी नहीं आ रहा। कुछ रिटर्न वाले भी जरूर है। खाने पे किसकी किसकी प्रोग्रेस हुई? मैं तो दोनों के साथ बना लेता रेणु खाने में प्रोग्रेस, कंचन खाने में प्रोग्रेस, कांतावन खाने में प्रोग्रेस हुई, कुछ विशेष, कुछ हाईलाइट? भाई जैसे पहले 2 टाइम खाया, तीसरे टाइम भूल जाती थी, अब 3 टाइम याद रहता है, चाहे थोड़ी देर को करो लेकिन याद रहता है। खाना जरूर है। कुछ भी खाओ याद रहता है। पद्मवन खाने में कुछ प्रोग्रेस? टाइम तो नहीं बढ़ा भाई जी मेरा। फुल के बड़े वही खाते घटे किसके हैं? घंटे याद नहीं रहे। ना हाँ पाँच तो जी। बड़े हैं भाई। खाना आधा है। एक फुल कपड़ा दे दो, 4-5 कर दो। 1 मिनट, कुसुमन खाने में कुछ प्रोग्रेस? हाँ जी, ठीक है, कह रही हैं टाइम नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब टाइम डबल हो गया ना, खाना आधा हो गया वो तो धीरे धीरे अपने आप ही हो गया। मोरा खाने में प्रोग्रेस, कंचन खाने में प्रोग्रेस, कंचन क्या प्रोग्रेस विशेष? रमेश जी खाने में कुछ प्रोग्रेस? ये परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है कभी। जी कहाँ थे? अब पुरुषोत्तम संगम युग है। अब मैं पुरुषोत्तम ये ठीक करा रही ना, देख के टूट ना जाए फर्स्ट अष्ट शक्ति जो स्नैप लगी राजेंद्र भाई ठीक कर रहे हैं, पीली भी लटी हो, या फिर ये जो नीचे थान रखे हैं इसको सामान की वजह से हो गई होगी ना थोड़ी। कैसे होगी? कशिश ठीक कर दियो, थान सही कर दियो। थान में करें हाँ ठीक कर देना। मैं तो सही हो, बैलेंस कराऊंगा। ऊपर से वो थान उतार के इधर कर दे। है ना, ये इस साइड में कर देना थान। सोना जी, फोटो खींची कोई नहीं, फोटो को सीधी करके थान से दबा दो सीधे। कपड़ा रखा ना उसके पीछे है। अभी जानते हो जी कहाँ थे? अब पुरुषोत्तम संगम युग। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, ऐसा मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं, शांति धाम में सब आत्मा पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है, न दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, यह हम जानते हैं। हर एक को पाठ मिला हुआ है, और वह हमारी जितनी आत्मा पवित्र बनती चली जाएगी, उतना आत्मा में उमंग उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जितनी आत्मा पवित्र बनती चली जाएगी, उतना आत्मा में खुशी की लहर निरंतर होती चली जाएगी। जितनी आत्मा पवित्र बनती चली जाएगी, उतना आत्मा की प्रसन्नता निरंतर होती चली जाएगी। खुशी की अवस्था निरंतर होती चली जाएगी।
एक रस अवस्था निरंतर ओके होती चली जाएगी। एकांत की अवस्था ओके होती चली जाएगी। जितनी आत्मा प्योरिटी की क्वालिटी में ओके होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? हमारा घर है, शांति में रहते हैं। यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं देवी गुण धारण करो, फिर भी आश्री गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर के पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप पे पूजिए, आप पे पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, इससे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमोप्रधान बन पड़ते हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर शास्त्रों के आधार पर ज्यादा पतित बने, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा विकारी बने, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा नीचे गिरे, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा पतित बने, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा विकारी बने, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा नीचे गिरे, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा दुख में आए, शास्त्रों के आधार पर ज्यादा दुख में आए, शास्त्रों के आधार पर टाइम मनी एनर्जी सब वेस्ट किया। टाइम पास करने का साधन तो मिला 2500। लेकिन बात तो फायदा तो नहीं, फिर करेंगे, करना ही पड़ेगा। बिना उसके कोई चारा भी नहीं है, बिना उसके कोई चारा भी तो नहीं। राम राम जपने के अलावा भी तो कुछ नहीं। जी कहाँ थे? आत्मा का इंडिकेशन तो जरूर होगा बीच बीच में, लेकिन अपने मन मत चलाता है तो अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से, सुनो जी, अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ा ही अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर के पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। या तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। एक मिनट, भाई की बात गलत है, ऐसे कोई नहीं दिखते। ऐसा होते हुए लेकिन तो इसमें तो नहीं मिल रही कहीं ऐसा तो हो सके कि पति को डंडे से धो के और फिर पानी पी के बैठे। 4 गाली थाल में मिलेंगे सर।
पैर दे दो। पैर दो फिर। तुम पूरा भारत घूम लो। बाबा ने बोला यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, बाकी किसी पॉइंट से हीरे जैसा नहीं बनते। ज्ञान से बन। ये सब बाबा की गलती है भाई जी। हम बच्चों की कोई गलती नहीं है। बाप वहां अवस्था में चला जाता है स्वर्ग में छोड़ के, बच्चे क्या करें, रोले फिरे, साथ ना छोड़े तो सही ना रहे, दम से जाना पड़े मानना पड़े। अच्छा जी, बच्चों से परेशान होकर जावा। सुनो, पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम ज्ञानामृत पीते और पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं, वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं, पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा हुआ है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग है, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझा है, बाप ने समझा है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज एक होती है, दाम एक होता है, या तो शिव बाबा की हट्टी है, वह निराकार ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम सब कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मावास शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार देवताओं जैसे गुण स्वयं ध्यान करने हैं। अंदर में जो भी इविल सोल्स हैं, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विक्रमाजित बनना है, इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञानामृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने साप्ताह चुकतू करने हैं। वरदान है बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल। उलझ
उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। गरी के गोले तोड़ लो कशिश को देने सबको भी तोड़ दिए। आवाजदारी वो अच्छा सुनो, बाबा जी के माता आई थी क्या? मैं कहती हूँ बोले चले थे कि नानी। हाँ जी, बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। गृहस्थी बनकर के सोचने से गड़बड़ होती है। इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, यह सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो बड़े बाप के बच्चे हो ना, इस बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। वाणी का सार है, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए एक याद का बल, दूसरा सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। 2 स्टूडेंट absent है आज। अच्छा जी, अच्छी बात है। शामिल स्टूडेंटों को भी मैंने कहा था आपको लिस्ट बना लेना। बताओ ना कौन कौन शामिल बताना मेरे जी अभी बता देते हो बाद में। और कोई सूचना जी? अच्छा जी, पूछना दीदी से पूछो। अभी कोई सोचा नहीं, अब तक लगता मिले। अच्छा जी, हम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। गरी का भोग लेके जाएंगे जी सभी। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए बुद्धि को मेरे पन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए छोटी बातों में घबराए नहीं, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए छोटी बातों में घबराए नहीं, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो। दीदी तो लेट शुरू कर दिया संडे को।
लिखा के लिए भाई लग नहीं खाली सी कर ओम शांति। बताओ ना।